हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या बताती हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 8 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स हम इस रीडिंग में देखेंगे, किस तरीके की एनर्जी पर इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा। कल रात को मैंने 8 पोर्टल पर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। We'll take 5 cards, आपके पर्सन की एनर्जी with some clarifications। जय सूर्यदेव, 5 कार्ड। हर हर महादेव। यहाँ पे शिव और शक्ति की एनर्जी आ गई है और हमारे पास है हेरोफेंट। जय हो राधे कृष्णा, द लवर्स, एम्प्रेस एंड हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ड। तो हमारे पास ब्रह्मदेव की एनर्जी है, विष्णु जी की एनर्जी है और महेश की भी एनर्जी है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की एनर्जी है और आज 8 पोर्टल है और यहाँ पर गुरुओं का भी आशीर्वाद है और देवियों का भी आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं साधु संतों का भी आशीर्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, पूरी की पूरी डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव हो रही हैं। सो 8 पोर्टल की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए शुभ हो। इन्हीं प्रार्थना के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस, वेरी मैग्नेटिक एनर्जी है। बहुत ही जो आप चाहें वो अट्रैक्ट हो जाए, इस तरह की पावर है, इस तरह की ब्लेसिंग्स है। स्पिरिचुअल जो एनर्जीज़ हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप सात्विक हैं, आप पूजा पाठ में दिलचस्पी रखते हैं, आप भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने ईष्ट पर भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम देखने मिलेगा। जिस भी रिलीजन से हो, ऐसा नहीं कि देखिए प्रभु सबके लिए एक ही है, ईश्वर एक है। सूर्य सबके लिए निकलता है, चंद्रमा सबके लिए निकलते हैं, पानी सबको, सबकी प्यास बुझाती है, हवा सबको ऑक्सीजन देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, प्रकृति ने कभी भेदभाव नहीं किया। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो सबके लिए इक्वल रहने वाली हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए रहेंगी। क्लेम करें इस एनर्जी को, बिकॉज़ यहाँ डिवाइन एनर्जीज़ हैं, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हैं। सो इस वक्त आपके मन में जो भी इच्छा है उसको एक बार रिमाइंड करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है। थैंक यू ज़रूर बोलें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। एनर्जी की बात करें तो रीयूनियन की तो मैसिव एनर्जी है। यहाँ बहुत सारे यूनियंस होंगे, ये तो नज़र आ रहा है। कई लोगों का परमानेंट यूनियन होगा, शादी, विवाह, कमिटमेंट जैसी एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो फेवर में नहीं आ रही थी तो वो सिचुएशन फेवर में आ जाए, इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं। कोई अगर ऐसी सिचुएशन थी जो बिना एंड हुए आप लोग एक नहीं हो सकते तो वो सिचुएशन एंड भी होगी। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे आपके पर्सन। एनर्जी बहुत फेवरेबल है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले टेम्परेंस। इंडिपेंडेंट रहिए, चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आएंगी। यहाँ पर कुछ चेंजेस भी होंगे, जो चेंजेस आपको लगेंगे, शुरू में हो सकता है आपको लगे कि वो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे तो ये चेंजेस नहीं चाहिए थे, इस तरह की एनर्जीज़ होगी। शुरू में आप इमोशनल हो सकते हैं इन चेंजेस के प्रति, बट आफ्टर दैट आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल हर तरीके से बैलेंस लेकर आने वाले हैं। हर तरीके से आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये बेनिफिट देने वाले हैं।
तो चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिएगा। हेरोफेंट, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। द लवर्स, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है वो एंड होते हुए नज़र आ रही है। लवर्स के बाद एम्प्रेस है। यहाँ पर वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बाधाएं थीं वो रिमूव होते हुए नज़र आ रही हैं। एम्प्रेस, इमोशनली अगर कोई आपके पर्सन को ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पार्टनर या तो उनके ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं कि भाई तुम भी हमारे हो और आप भी हमारे हो, तो कम से कम ऐसे कोई डिसीजन हो जिससे दोनों ही बैलेंस हो सके, या फिर कोई एक सिचुएशन एंड होगी और एक के साथ नई शुरुआत। किसके साथ नई शुरुआत दिख रही है? यहाँ पर देखिए जजमेंट है विद 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के लाइफ में एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ परिवार है, सोसाइटी फैक्टर हैं, फैमिली फैक्टर हैं। यहाँ पर निर्णायक फैसला होने वाला है और जो इनको लगता है कि इन्हें हर तरीके से अबंडेंस दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ ही ये आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर ये भी पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें फेवरेबल हो जाएं, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में वी हैव द सन एंड द स्टार। तो कहीं ना कहीं फैमिली मान जाए, सिचुएशन फेवर में हो जाए, इस तरह के कोई मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर्मिट, हर्मिट को हर्मिट ने क्लैरिफाई कर दिया है विद द फूल। आपके पर्सन अगर कहीं भी ऐसा सोचेंगे कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही हैं, लोग मेरे फेवर में नहीं आ रहे हैं, मुझे एंड करनी ही होंगी कुछ चीज़ें, तो ये एंड करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत भी करेंगे। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये हर तरीके से डटे हुए हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी है, स्पेशली उन सिचुएशंस में जहाँ पर इन्हें कोई ये कहे कि भाई तुम्हें तो त्यागना पड़ेगा उन लोगों को जिनसे तुम प्रेम करते हो। तो लवर्स की एनर्जी है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है। आप दोनों के बीच में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं परमानेंट यूनियन में, या अगर आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अनमैरिड है बट शादी नहीं हो पा रही है, प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हर सिचुएशन में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। ये एनर्जी है। और द वर्ड के बाद चैरियट है हमारे पास, तो डेफिनेटली डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है और होपफुल रहिए कि जो भी चेंजेस हों वो आपके फेवर में हों। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं। जय राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स, अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में। ट्रू लव, चार कार्ड और वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है सैक्रिफाइस।
सो गाइज़, इनकी फीलिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस इनको समझ में आएगी। इस 8-8 पोर्टल की एनर्जी में ये ख़ास बात है कि कनेक्शन की इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी। स्पिरिचुअली असेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अवेकनिंग प्रोसेस में एक ट्रिगर मिलता है। टेस्ट एंड ट्रिगर्स का ये समय है, तो कुछ टेस्ट यहाँ पर होंगे। आपके कनेक्शन में कितनी जान है, कितना आप डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स योर जर्नी, इससे रिलेटेड भी कुछ टेस्ट होंगे। आपकी ट्रू सेल्फ कैसी है, आप जैसे दिख रहे हैं वैसे ही आप सोल लेवल पे भी हैं, या बाहरी तौर पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बट अंदर से आपके अंदर कोई डिज़ायर है, कोई जेलसी है, कोई मैल भरा हुआ है। तो कई लोग होते हैं जो बाहर से बहुत अच्छा करने की, बनने की कोशिश करते हैं, बट ट्रू सेल्फ में जब हम स्वप्न में होते हैं ना, तो भगवान स्वप्न में परीक्षा लेते हैं। और जब स्वप्न में परीक्षा लेते हैं तो वो चेक करते हैं, और स्वप्न पे बस नहीं होता, स्वप्न पे आप जैसे हैं वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो उस पे वो जज करते हैं कि इस सिचुएशन में ये कैसे रिएक्ट कर रहा है या कर रही है सोल लेवल पे। उसके बेसिस पे ही आप पास या फेल होते हैं। तो ये वो टेस्ट पीरियड चल रहा है जिसमें आप पास हुए या फेल हुए। इस टाइम पे ट्रेन्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी, एग्ज़ामिनेशन हॉल या रूम बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, स्कूल्स के ड्रीम बहुत ज़्यादा आएंगे, मूवमेंट दिखेगा, ट्रेन, बस, प्लेन, इस तरह के ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, रोड, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट की एनर्जी है। आप आगे बढ़ रहे हैं या वहीं फेल हो जा रहे हैं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको डीकोड करने में दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मेरा इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ जो कनेक्शन है वो किस लेवल का है। साथ ही साथ इस एनर्जी में ये कुछ कंपैरिजन भी करेंगे। 8-8 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स में ये भाग्य और अपॉर्चुनिटी दोनों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस बंदे के आने के बाद मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई या बुरी चीज़ें हुई, या मेरी लाइफ में मेरा भाग्य पॉजिटिव चेंज हुआ या नेगेटिव चेंज हुआ। अगर पॉजिटिव चेंज हुआ तो क्या रीज़न थे उसके, क्या मैंने इतने एफ़र्ट्स किए थे, या मैंने, अगर नेगेटिव चेंज हुआ तो क्या मेरी गलती थी या डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इनको समझ में आएगा, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेंगे कि आपके साथ रहना है, आपको अपने साथ रखना है, या आपका दिल तोड़ देना है। इस बेसिस पर ही ये डिसाइड करेंगे कि इस रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या त्याग देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है और 8-8 पोर्टल के बाद ये एनर्जी बहुत पावरफुली एक्ट करेगी। तो ये इनकी वर्तमान भावनाओं में नज़र आ रहा है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह के एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस 8-8 एनर्जी। सबसे पहले नो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो 3 दिन के अंदर की एनर्जी होगी, मैक्सिमम, मिनिमम 30 घंटे के अंदर की, 30 से 40 घंटे। वी हैव 7-7 है नंबर 1, 717 इस टाइम बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, 444-333 ये बहुत ज़्यादा दिखेगा, या 1111, 1111 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आपके पर्सन सडनली आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करके आपको या तो डायरेक्टली या वाया किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी अपने के थ्रू आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि मेरी फैमिली मानी या नहीं मानी, और ये आपके लिए अभी भी उतना ही प्रेम रखते हैं या नहीं रखते, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं या रिश्ता तोड़ देने वाले हैं। ये क्लैरिटी आप में से काफ़ी लोगों को मिलेगी। क्या मेरे व्यूवर्स को लेकर स्टैंड लेंगे उनके पर्सन? अभी ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, ये बैडली ट्रैप्ड हैं और ये सोच समझकर फैसला लेंगे, लेकिन एक्शन ज़रूर आपको दिखेगा। और ये वी हैव 8-8 अगेन, वी हैव 888। होपफुल रहिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए आपको चुनेंगे,
आपकी तरफ होप है, पॉजिटिव मूवमेंट है और मदर गाया की ब्लेसिंग्स है। सो यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। वी हैव लव बिगिन्स विद सक्सेस। सो टावर मोमेंट किसकी लाइफ में आ सकता है? जिनके ब्लॉकेजेस हैं। अगर अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, सोचने की शक्ति ही नहीं है, काम कर ही नहीं रही, विजन ही क्लियर नहीं है, तो फिर यहाँ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है। चॉइसेस में से प्रायोरिटाइज करेंगे आपको। होप की एनर्जी है विद मैरिज एनर्जी, और यहाँ से स्टैंड योर ग्राउंड है। तो अपने रिश्ते के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करना, इस तरह की वाइब्रेशन है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स। हार्ट चक्रा पे ज़ोर ज़्यादा रहेगा। हार्ट इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बोला है। हार्ट चक्रा जो है बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, कई बार बहुत पेन होने लगता है, कई बार आपको लगता है हार्ट एक्सपैंड हो रहा है। इस तरह के एनर्जी इफ़ेक्ट्स होते हैं 88 पोर्टल पर, क्योंकि लॉयंस गेटवे पर सूर्य की एनर्जी है, सीरियस स्टार और सन। सूर्य जो है ये एक तरह से हार्ट का कारक है, सोल आत्मा कारक बोला गया है। तो कहीं ना कहीं हार्ट पे इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इस टाइम पे कई लोगों को चेस्ट एंड कोल्ड भी हो सकता है, गले में खराश हो जाना बेमौसम का, या बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द जैसा उठना। आपको कई बार ऐसा लगे कि शायद हार्ट अटैक तो नहीं है, माइनर अटैक इस टाइप का, बट वो ऐसा है नहीं कुछ, वो एक टेम्प्रोरी एनर्जी होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर उन नेगेटिव लोगों से, उन नेगेटिव सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच हो जाएंगे जिन लोगों ने हर तरीके की कोशिश की है आपके पर्सन को आपसे दूर करने की। चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, अगर आपके स्पाउस को या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को किसी ने दूर करने की कोशिश की है, उन लोगों के अगेंस्ट आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम किसी से डरेंगे नहीं, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। प्लस अगर कोई फिनेंशियल क्राइसिस थी तो गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी। आपके पर्सन आपको कोई ऐसी खबर दे सकते हैं कि देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी लाइफ में अब फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड न्यूज़ है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है 88 पोर्टल से रिलेटेड? कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए डिवाइन पर। इस टाइम पे जो भी होगा आपकी बेटरमेंट के लिए होगा, सब कुछ आपके हाथ में है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में पीसफुल सॉल्यूशंस भी निकलेंगे, रिजोल्यूशंस भी निकलेंगे। जो सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो गई थी वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। हेल्थ वाइज भी, अगर आपकी हेल्थ या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बिग हैप्पी चेंजेस, आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा इन द नियर फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुने। दिस इज़ योर गाइडेंस। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।